जय हिंद मेरे प्यारे सभी साथियों को। आप सभी लोगों का एमपीएसपी राधे यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे जीएस का एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक, जिस टॉपिक का नाम है भारत की पंचवर्षीय योजनाएं। तो आप सभी लोगों को बता दें, ये जो टॉपिक स्टार्ट किया है, इससे आपके आईटीबीपी किचन सर्विस, आईटीबीपी ट्रेडमैन या बीएसएफ ट्रेडमैन या सीएसएफ फायरमैन, सीएसएफ ट्रेडमैन में एक सवाल या दो सवाल निश्चित ही तौर पर आएंगे। तो अगर किसी भाई को इस पीडीएफ की ज़रूरत हो तो आप सभी लोग इस नंबर पर मैसेज कर दें, आपको ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। और अगर आपको क्लास अच्छी लगे तो प्लीज़ क्लास को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर हम लोग आगे क्लास को देखते हैं तो दिया गया है कि भारत की पंचवर्षीय योजनाएं, भारत की पंचवर्षीय योजनाएं जो 1951 में शुरू हुई थी 2017 में बंद हो गई। भारत में कुल अभी तक 12 पंचवर्षीय योजनाएं हुई हैं। अगर पहली योजना की बात करें 1951 में, अगर 12वीं पंचवर्षीय योजना की बात करें 2017 में। 2017 के बाद पंचवर्षीय योजनाएं 3 वर्षीय कार्य योजना नीति आयोग का एजेंडा लागू हो गया। अगर हम लोग पहली पंचवर्षीय योजना की बात करें, पहली पंचवर्षीय योजना 1951 से 1956। आप सभी लोग इसको नोट कर लें, या अगर आपको पीडीएफ की ज़रूरत हो तो आपको नंबर बता दिया है, तो आप लोग इस नंबर पर मैसेज कर दें और आपको ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। भाई लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। अगर हम लोग इसका मुख्य उद्देश्य, अगर पहली पंचवर्षीय का मुख्य उद्देश्य देखें तो कृषि का विकास और सिंचाई हमारा मुख्य उद्देश्य था। अगर जब पहली पंचवर्षीय योजना लागू हुई तो प्रधानमंत्री की बात करें तो पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री थे। और मुख्य योजना भाखड़ा नंगल बांध था, दामोदर घाटी परियोजना। अगर नारा देखें तो कृषि पर ध्यान, तो आप सभी लोग ध्यान रखेंगे पहले पंचवर्षीय योजना का समय 1951 से 1956 पर। अगर मुख्य उद्देश्य कृषि का विकास एवं सिंचाई, अगर प्रधानमंत्री की बात करें, प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। और इसमें योजना, मुख्य योजना भाखड़ा नंगल बांध, दामोदर घाटी परियोजना। नारा कृषि पर ध्यान देना। अब अगर हम लोग अगली पंचवर्षीय योजना की बात करें, दूसरी पंचवर्षीय योजना जो 1956 से 1961 पर लागू हुई, इसका मुख्य उद्देश्य था औद्योगिक विकास, मतलब इंडस्ट्रियल एरिया का विकास। आधार, इसका जो आधार मॉडल था वो महान लोग इस मॉडल पर आधारित था। प्रधानमंत्री इस समय पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। और मुख्य योजना भारी उद्योगों का विकास, इस्पात यंत्र, संयंत्र, मशीन। नारा जो इसका था ये था औद्योगिकरण की गति। तो दूसरी पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल कितना था? 1956 से 1961। अगर हम लोग इसी क्रम में अगला देखें, तीसरी पंचवर्षीय योजना जो 1961 से 1966 तक रही, इसका मुख्य उद्देश्य था आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था और कृषि उत्पादन में वृद्धि। इस घटना में 1962 में भारत और चीन का युद्ध हुआ और पाकिस्तान का युद्ध 1965 के साथ। ये योजना असफल रही। नतीजा, योजना असफल रही। योजना अवधि में योजना अवकाश प्लान ले लिया गया। अगर हम लोग आगे देखें तो योजना अवकाश 1966 से 1969 तक चला। कारण युद्ध और आर्थिक संतुलन, फोकस कृषि व निर्यात बढ़ाना। अगर हम लोग आगे देखें चौथी पंचवर्षीय योजना, क्योंकि 66 से 69 तक हम लोगों का ये योजना एक वर्षीय योजना रही। योजना अवकाश रहा 1971 से 1974 में ये चौथी पंचवर्षीय योजना लागू हुई। इसका मुख्य उद्देश्य जो था ये स्थिरता और आत्मनिर्भरता। अगर इसका नारा देखोगे, गरीबी हटाओ। इंदिरा गांधी इस समय प्रधानमंत्री थी। अगर मुख्य उद्देश्य, मुख्य क्षेत्र कृषि उत्पादकता और हरित क्रांति की शुरुआत। तो आप सभी लोग पहली पंचवर्षीय योजना 1951 से 1966, तब प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। दूसरी पंचवर्षीय योजना 1956 से 1961 और तीसरी 61 से 66, चौथी 69 से 74। अगर हम लोग आगे देखें पांचवी पंचवर्षीय योजना 1974 से 1979, इस योजना में गरीबी उन्मूलन और रोजगार पे ध्यान दिया गया। नारा गरीबी हटाओ। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी। और घटना आपातकालीन 1975 से 1970, इस समय पहले समाप्त कर दी गई, समय से पहले योजना समाप्त हो गई। अब अगर हम लोग बात करें छठी पंचवर्षीय योजना 1980 से 1985, उद्देश्य गरीबी उन्मूलन, रोजगार, औद्योगिक विकास। प्रधानमंत्री थे इंदिरा गांधी। अगर विशेष सूचना देखें तो सूचना प्रौद्योगिकी और ऊर्जा क्षेत्र में सुधार। अगर हम लोग आगे देखें सातवीं पंचवर्षीय योजना, अगर हम लोग आगे देखें सातवीं पंचवर्षीय योजना तो ये चली 1985 से 1990। इसका जो मुख्य उद्देश्य था उत्पादकता में वृद्धि और रोजगार। अगर इसके प्रधानमंत्री की बात करें तो राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे। अगर इस पर फोकस विज्ञान, तकनीकी और सामाजिक न्याय पे था। अगर हम लोग आगे देखें कि आठवीं पंचवर्षीय योजना 1992 से 1997, इसका मुख्य उद्देश्य था मानव संसाधन विकास, उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण। प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव। और विशेष नई आर्थिक नीति 1991 में लागू हुई। अब अगर हम लोग आगे देखें
दिया गया 9वीं पंचवर्षीय योजना 1997 से 2002। अगर अब आप हमें बताओ कि पंचवर्षीय योजना कब से स्टार्ट हुई। 1951 से 1956, 56 से 61, 61 से 66, 61 से 66, 61 से 66, 66 से 69 गैप रहा, 66 से 69 गैप, 69 से 69 के बाद 69 से 74, 74 से 78 2 साल फिर गैप रहा, 80 से 84, 84 से 80 से 85। अब ये है जो नवीं पंचवर्षीय योजना। इसका 1997 से 2002 मुख्य उद्देश्य समान विकास और सामाजिक न्याय। प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी फोकस कृषि और ग्रामीण विकास। अगर हम लोग आगे देखें 10वीं पंचवर्षीय योजना 2002 से 2007, मुख्य उद्देश्य प्रति व्यक्ति आय और गरीबी में कमी, लक्ष्य जीडीपी 8%। प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी। अगर हम लोग आगे देखें 11वीं पंचवर्षीय योजना, ये प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी नहीं होंगे, ठीक, यहाँ तो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। अगर हम लोग आगे देखें तो दिया गया है पंचवर्षीय 11वीं 12 से 7 से 12 मुख्य उद्देश्य समावेशी विकास इंक्लूडिंग ग्रोथ। अगर प्रधानमंत्री की बात करें मनमोहन सिंह, फोकस शिक्षा स्वास्थ्य और ग्रामीण विकास। अगर हम लोग आगे देखें तो 12वीं पंचवर्षीय योजना 12 से 17 मुख्य उद्देश्य इसका है तेज समावेशी और सतत विकास। प्रधानमंत्री मनमोहन जीडीपी 8% वृद्धि दर, विशेष शिक्षा, ऊर्जा शिक्षा, स्वास्थ्य एवं पर्यावरण बल। अगर इसके बाद 2017 के बाद पंचवर्षीय योजना समाप्त कर दी गई। नीति आयोग के तहत अब 3 वर्षीय योजना है, 7 वर्षीय रणनीति और 15 वर्षीय दृष्टिकोण दस्तावेज। अगर हम लोग इसकी बात करें कि प्रधानमंत्री जो अटल बिहारी वाजपेयी उन्हीं के शासन में शुरू हुई थी और ख़त्म ये मनमोहन सिंह के राज में हुई थी। अगर भाई आप लोगों को ये क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लें, क्लास को लाइक कर दें। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक कर दें और दोस्तों के साथ शेयर कर दें और चैनल सब्सक्राइब कर लें। आप लोग कमेंट के माध्यम से नेक्स्ट टॉपिक बता दो तो उसी टॉपिक पे क्लास आ जाएगी। आज की क्लास हम लोग यहीं तक रखते हैं। जय हिंद, जय भारत।